हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और इस दिन सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर प्रवेश करता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों को विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति इज कंसिडर्ड अ मेजर फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ऑन दिस डे द सन एंटर्स कैप्रिकॉर्न। दिस ईयर द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 14th जनवरी। क्लियर? मिशन मौसम क्यों है खबर में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 14 जनवरी को नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। किसका है स्थापना दिवस? तो मौसम विज्ञान विभाग, इसकी 150वीं जयंती है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत की है। मिशन मौसम है क्या? मिशन मौसम विभिन्न जैसे कि जितने भी जलवायु परिवर्तन और जलवायविक घटनाएं जितने भी होती है उनका पूर्वानुमान लगाना और उनके बारे में सटीक जानकारी देने के लिए मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। ठीक है, यह मिशन भारत को मौसम के विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार रहने और जलवायु के प्रति जागरूक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी करना इसमें शामिल है। तो ये जो मिशन स्टार्ट किया गया है, इसके तहत जितनी भी जलवायविक घटनाएं होती है, ठीक है, उनका पूर्वानुमान लगाना, उनकी सटीक जानकारी देना और उनसे निपटने के लिए सारी तैयारी करने के बारे में इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी विल लॉन्च मिशन मौसम ऑन द ओकेजन ऑफ 115th फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? नई दिल्ली से की गई है। क्लियर? दिस मिशन इज डिजाइन टू मेक इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस वेदर कंडीशन एंड क्लाइमेट कंसेंसस। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा, मिशन मौसम की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है, नई दिल्ली से। और इसका जो उद्देश्य है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसका उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड है। क्लियर? स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये योजना। और ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन चुका है। कौन? ओडिशा। ओडिशा 34th राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर देखा जाए तो 34वें नंबर का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आने वाला ये बन चुका है ओडिशा, जिसने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू किया है। क्लियर? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत लगभग 50 करोड़ लाभार्थी को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। प्रति वर्ष आपको कितने दिए जाते हैं? आपको 5 लाख का कवर प्रदान किया जाता है। आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ रिलेटेड इशू को ठीक करने के लिए। क्लियर? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जो जान लीजिए, तो पहली बात तो ओडिशा 34वां बन चुका है स्टेट और यूटी के अंदर में। क्लियर? और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या? तो लगभग 5 लाख का आपको स्वास्थ्य कवर, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाइनली आफ्टर 6 ईयर ओडिशा ऑल सेट टू से हेलो टू आयुष्मान भारत स्कीम। रिंगर लैक्टेट घोल क्यों है ये न्यूज में? इसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, RL। ठीक है, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर, जब आप किसी भी अस्पताल में जाइए, किसी भी क्लिनिक में जाइए, तो सबसे पहले आपको यही चढ़ाया जाता है। लेकिन हाल ही में इससे जुड़ी एक खबर आई है पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल से एक खबर क्या आई है?
कि सभी सरकारी अस्पतालों में और चिकित्सक संस्थानों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरएल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, प्रसव के बाद 5 महिलाओं को गलत ड्रिप चढ़ाने के कारण मामला सामने आया है। इसमें एक महिला की मौत हो गई है जबकि 3 की हालत गंभीर है। और इसके लिए बहुत दिनों से वहां पर विद्रोह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे, लोग आवाज उठा रहे थे। और इस कारण से अभी राज्य सरकार ने घोषणा की है कि रिंगर लैक्टेट घोल को बैन किया जाता है। ठीक है, हाईकोर्ट ने वहां के सुनवाई की है और उन्होंने कहा कि रिंगर लैक्टेट घोल को अभी से बैन कर दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल ये करने वाली पहली गवर्नमेंट बन चुकी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है रिंगर लैक्टेट घोल को पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो पश्चिम बंगाल ने लगाया है। क्लियर? बाकी ये तो न्यूज में था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। रिसेंटली द वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट हैज बैन्ड रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? स्टील फैब एक्सपो क्या है? मिडल ईस्ट लार्जेस्ट शो फॉर मेटल वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टील फैब्रिकेशन। यूएई में 13 जनवरी को बहुप्रतीक्षित स्टील फैब एक्सपो 2025 शारजाह में शुरू हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो यूएई में। कहाँ स्टार्ट हुआ है? यूएई में स्टार्ट हुआ है। और इसमें भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका, चीन और नीदरलैंड सहित 33 देशों के 600 से अधिक वैश्विक ब्रांड और 350 प्रदर्शक शामिल हुए हैं। हालांकि एक तरह का जो एक्सपो जो भी होता है उसको प्रदर्शनी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपो को प्रदर्शनी कहते हैं। जितने भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ठीक है, रिटेलर्स है, सेलर्स है, उनकी एक तरह की ये प्रदर्शनी थी जिसका आयोजन यूएई के शारजाह में किया गया था। एक्सपो में अत्याधुनिक तकनीकों को लाइव प्रदर्शन, ठीक है, वेल्डिंग प्रतियोगिता, लेजर मेटल कटिंग, पाइप निर्माण, मटेरियल हैंडलिंग समाधानों में नवीनतम प्रगति शामिल है। इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, रिटेलर्स है, सेलर्स है, बनाने वाले हैं, जिनके पास नई तकनीकें हैं, वो आए और अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाए और अपने अपने प्रदर्शनों को दिखाए। और ये चीज़ इनको एक मंच पर लाना, ठीक है, इन सभी प्रतिभागियों को, इन सभी कंपनीज को एक मंच पे लाना और इनके जो मटेरियल्स है, इनके जो प्रोडक्ट्स है, उनको प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो स्टील फैब एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूएई के शारजाह में किया गया है। याद रखिएगा, बस इतना ही इसमें जरूरी है। 13 से 16 जनवरी। ईरा जाधव, ठीक है, भारत की बेटी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। ईरा जाधव ने नया इतिहास बना डाला महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में। और इन्होंने इतिहास क्या बनाया है? इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक लगाया है और ये करने वाली ये सबसे कम उम्र की लड़की बन चुकी है। 346 रन लगाए हैं इन्होंने, मात्र 14 वर्ष की उम्र में ये कमाल कर दिखाया इन्होंने। ईरा जाधव नाम याद रखिएगा। घरेलू क्रिकेट में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, कौन? ईरा जाधव। 346 रन इन्होंने बनाए हैं, 13 शतक लगाया इन्होंने, 14 वर्ष की ये मात्र है और इन्होंने ये कारनामा मात्र 14 वर्ष की उम्र में करके दिखा दिया है। क्रायोबॉर्न बेबी कोरल। क्रायोबॉर्न बेबी कोरल। कोरल क्या होता है? कोरल क्या है? ठीक है, मूंगा। ठीक है, कोरल, मूंगा। ये देखिए, आप इमेज में देख रहे होंगे, ये समुद्र में आप जब भी वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो आप इस चीज़ों से भली भांति परिचित होंगे। ये आपको समुद्रों में मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा भारत का जो लक्षद्वीप है वो मूंगों कहा जाता है कि मूंगों की चट्टानों से बना है, कोरल रीफ से बना है। ठीक है, जब कोरल मर जाते हैं तो कोरल रीफ्स बन जाते हैं। ठीक है, उनकी चट्टानें बन जाती है उनके डेड बॉडी से, उसे ही हम लोग कोरल रीफ्स कहते हैं। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है क्रायोबॉर्न बेबी? क्योंकि इन कोरल्स को पहली बार, ठीक है, लैब में बनाया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाकर और इन्हें समुद्र में इम्प्लांट किया गया है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों के द्वारा इन कोरल्स को आर्टिफिशियली तरीकों से लैब में बनाकर कहाँ इम्प्लांट किया गया है? समुद्र में। ठीक है,
दुनिया के पहले क्रायोजनित शिशु कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ में सफलतापूर्वक पेश किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। जो कोरल पुनरुद्धार और संरक्षण में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। कोरल आजकल जितने भी समुद्रों के अंदर माइनिंग्स हो रहे हैं, ठीक है, परिसंचरण हो रहा है, संचरण हो रहा है, ट्रेड्स हो रहा है, इनके कारण क्या हो रहा है? कोरल्स को बहुत ही क्षति पहुंच रही है। इस कारण से कोरल्स को इम्प्लांट करने के लिए, इनको पुनर्स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रयोग किया गया और इसमें ये लोग सफलतापूर्वक इन्होंने ये कर दिखाया। और ग्रेट बैरियर रीफ में पहली बार कोरल्स को इम्प्लांट किया गया है आर्टिफिशियली तरीकों से लैब में बनाकर, ठीक है। द वर्ल्ड फर्स्ट क्रायोबॉर्न बेबी कोरल्स हैव बीन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ग्रेट बैरियर रीफ, एन अनप्रेसिडेंटेड फीट इन कोरल रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, ठीक है। अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के नाम से, ठीक है। किसके द्वारा जारी करता कौन है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, क्लियर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज उभरते क्षेत्र में कृषि, सबसे ज़्यादा जॉब यदि कहीं पे अभी मिल रहा है और सबसे ज़्यादा यदि वो है जॉब्स की, जो कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं है, मतलब इन फ्यूचर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो है कृषि एंड डिलीवरी, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, कृषि और डिलीवरी, इनके डाटा के अनुसार, क्लियर। और रोजगार सृजन के मामले में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र प्रथम स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन किस क्षेत्र में हुआ है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। तो डाटा आप याद रखिएगा। और इसको जारी करता कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लियर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। Recently, the Future of Jobs report has been released by the World Economic Forum. According to this report, the field of agriculture and the delivery comes in the fastest emerging sector. Renewable energy sector rank first in the term of employment generation. रोजगार सृजन में क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रथम स्थान पे है। इन रोड परियोजना, क्या है ये इन रोड परियोजना? ठीक है, तो रबर की खेती, आप यहाँ पे इमेजेस में देख पा रहे होंगे, ये रबर की खेती है पेड़ के लेटेक्स से, ठीक है, पेड़ के लेटेक्स से रबर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसके लिए, इसके पुनरुद्धार के लिए और इसके कह सकते हैं आप डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा इनरोड परियोजना चालू की गई थी, ठीक है। पूर्वोत्तर में इनरोड परियोजना को प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार के लिए 100 करोड़ की वित्तीय सहायता मिली है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को रबर की जो प्राकृतिक रबर का जो उत्पादन होता है उसके लिए इनरोड परियोजना के तहत कितनी राशि की सहायता मिली है? तो 100 करोड़ राशि की सहायता पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में इन रोड परियोजना का शुरुआत किया गया है, ठीक है। इन रोड परियोजना का मुख्य उद्देश्य रबर की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ठीक है। तो रबर की जो खेती होती है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, उसकी सप्लाई को बढ़ाना, इन सभी चीज़ों के लिए पूर्वोत्तर में इन रोड परियोजना की शुरुआत की गई है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। क्लियर है? हिम कवच, ठीक है, आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे ये ड्रेसेस, और ये ड्रेसेस क्या है? DRDO, ठीक है। किसने बनाया है ड्रेस? ये ड्रेस बनाया है DRDO ने, ठीक है। हिम कवच इसका नाम है और ये एक तरह का बहुस्तरीय वस्त्र प्रणाली है जो -20 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक भी आपको ठंड से बचाएगा। -60 डिग्री टेम्परेचर भी क्यों ना चला जाए, यदि इस ड्रेस को आप पहन लेते हैं तो आपको ठंड नहीं लगेगी।
ये सियाचिन में जो हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक वहाँ पर खड़े हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे देश की रक्षा में, सुरक्षा में, उनके लिए डीआरडीओ के द्वारा ये ड्रेस बनाया गया है, ठीक है, जिससे उन्हें ठंड के मौसम में उनकी रक्षा की जा सके, ठीक है। डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड हीम कवच, ठीक है, मल्टी लेयर्ड क्लॉथिंग सिस्टम। दिस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ कीपिंग सोल्जर्स सेफ इन एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाए, -60 डिग्री तक भी, फिर भी उनके शरीर को कोई भी हानि या कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार स्टार्टिंग से एक नज़र डाल लेते हैं। मकर संक्रांति कब मनाया गया है? 14 जनवरी को मनाया गया है। मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका पूर्वानुमान लगाना, उनकी सटीक जानकारी देना, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सारी बातें इस मिशन में बतलाई गई है। और इसकी जो स्थापना की गई है मौसम विभाग, विज्ञान विभाग के 150वें जयंती पर मिशन मौसम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उड़ीसा 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। क्लियर? रिंगर लैक्टेट घोल पे किस राज्य ने अभी प्रतिबंध लगाया है? तो पश्चिम बंगाल ने अभी हाल में ही रिंगर लैक्टेट घोल पर बैन लगा दिया है। स्टील फैब एक्सपो का उद्घाटन यूएई के शारजाह में किया गया है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे स्टील मेकर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए। ईरा यादव कौन है? तो अंडर 19 महिला वनडे ट्रॉफी में सर्वाधिक रन इन्होंने 346 रन, 13 शतक इन्होंने अभी हाल ही में लगाया है। क्रायोबॉन्ड बेबी कोरल्स का निर्माण किन्होंने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको इम्प्लांट किया गया है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका जारी करता है और सबसे ज्यादा रोजगार सृजन नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अंदर देखा गया है। इनरोड परियोजना रबड़ की, प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। हिम कवच डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और जो बर्फीले क्षेत्र में जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, जो वहां खड़े हैं, उनके लिए -20 से -60 डिग्री तक ये उनकी सुरक्षा कर सकता है। क्लियर? तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन यहीं खत्म होता है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।